ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। नई दिल्ली में आज से आतंकरोधी सम्मेलन शुरू हुआ। 2 दिन के इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण कर रहा है। सम्मेलन में देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसमें सरकार के एकीकृत संपूर्ण दृष्टिकोण के साथ आतंकवाद से निपटने में विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी तथा विधि, फॉरेंसिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार भारत को आतंक मुक्त बनाने और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के प्रति वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन OROP को लागू करने का निर्णय लंबे समय से चली आ रही मांग और अपने सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये योजना के 10 साल पूरे होने पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये पहल उन योद्धाओं और भूतपूर्व सैनिकों के साहस तथा बलिदान को श्रद्धांजलि है जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। वन रैंक वन पेंशन योजना पूर्व सैनिकों के लिए उचित और समान पेंशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार की परिवर्तनकारी योजना है। इस योजना में समान रैंक और समान सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को समान पेंशन मिलती है, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कोई भी हो। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर जुर्माना 2 गुना कर दिया है। सरकार ने कल राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने से संबंधित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए संशोधित नियम अधिसूचित किए। इन नए नियमों के तहत 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को अब 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा, जो पहले 2,500 रुपए था। वहीं 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 10,000 रुपए की पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि देनी होगी। जिन किसानों के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है, उन्हें 30,000 रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में देने होंगे। छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। श्रद्धालु नदी के किनारे स्थित विभिन्न छठ घाटों पर आज शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। 4 दिन के इस पर्व का समापन कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि पर्व के तीसरे दिन छठ संध्या अर्घ्य पर्व सादगी, संयम, संकल्प और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कामना करते हुए कहा कि ये महापर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आएगा। भारतीय रेलवे त्योहारों के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए कल से 164 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। अगले 3 दिन तक करीब 476 रेलगाड़ियां चलाने की योजना है। रेलवे के अनुसार पिछले 36 दिन में 4,521 रेलगाड़ियां चलाई गई, जिससे 65 लाख यात्रियों ने यात्रा की। रेल मंत्रालय का कहना है कि 6 करोड़ 85 लाख से अधिक यात्रियों ने बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड की यात्रा की है। 4 नवंबर को रेलवे ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया। उसने एक दिन में 3 करोड़ से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया था। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसे लागू करने में विफल रहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर जुर्माना लगाया जाएगा। युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सोशल मीडिया के प्रभाव से बढ़ती चिंताओं के बीच ये अभूतपूर्व पहल है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य इस महीने संसद में कानून पेश करना है। उन्होंने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आज मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में 7 नवंबर को हुई थी। इसका उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन पोलिश फ्रेंच भौतिक विज्ञानी तथा रसायन विशेषज्ञ मैरी क्यूरी की जयंती भी है, जिनके रेडियम और पोलोनियम की अभूतपूर्व खोजों ने कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के किरण जॉर्ज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने आज प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में ताइवान के ची यू जेन को 21-17, 19-21, 21-17 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।